हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? यस और नो? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। क्या आप लोगों को सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है? हाँ जी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बॉक्स पजल। बॉक्स एंड फ्लोर पजल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? बॉक्स पजल। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो ये क्या बोल रहा है आपसे? 8 डब्बे ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक के ऊपर एक रैंक में रखे गए हैं। ठीक है, मतलब 8 डब्बे हैं, पहले डब्बा, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर। इस टाइप से 8 डब्बों को अरेंज किया गया है। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको देता हूं 2 मिनट का टाइम। आप लोग इसको आराम से अरेंज करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। संदीप करा देंगे मेरे भाई इसको जी। मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा छुटकू छोटा सा, और यहां पर आपसे बोला गया है 8 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, तो ऐसे अरेंज कर लो। एक, ये दूसरा डब्बा, टेबल बना लो ना। तीसरा डब्बा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और आठ। और ऐसे आराम से टेबल ड्रॉ कर लो इनकी। जितना जल्दी टेबल बना लेंगे उतना जल्दी हम क्वेश्चन के डेटा को अरेंज करने पर आ जाएंगे भाई। ऐसे 4-5 बॉक्स बना लिया करो, जिससे कि अगर अलग अलग पॉसिबिलिटी आए तो हम अरेंज कर पाए। ठीक है भाई, यहां पर क्या बोला गया है आपसे? बॉक्स एफ और सी के नीचे रखा है। बॉक्स एफ को सी के नीचे रखा है, लेकिन सर कौन सा कहां है नहीं पता ना, तो इस बात को अलग से यहां पर लिख देंगे कि सी के नीचे रखना है जी। कौन सा? बॉक्स एफ। लेकिन ठीक नीचे है ये भी नहीं मान सकते। हो भी सकता है सी के जस्ट नीचे हो, या हो सकता है सी और एफ के बीच में कोई और भी आ जाए, लेकिन सी से नीचे की तरफ एफ होगा। बॉक्स बी और बॉक्स जी के बीच 4 बॉक्स रखे हैं। बी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं भाई? बी और जी के बीच में भाई 4 हैं, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे आपसे क्या बोला गया है? बॉक्स एफ और बॉक्स ई के बीच 3 से अधिक बॉक्स रखे हैं। किस किस के बीच में भाई? बॉक्स एफ और ई के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स रखे हैं। एफ और ई के बीच में मोर देन 3, 3 से ज्यादा बॉक्स रखे गए हैं भाई। बॉक्स ए और बॉक्स एच के बीच केवल एक बॉक्स रखा है। ए और एच के बीच केवल एक है भाई। ए के और एच के बीच में कितना है? एक बॉक्स है। अच्छा, कौन ऊपर कौन नीचे अभी नहीं पता। आगे आपसे बोला गया है बॉक्स एच के ऊपर रखे बॉक्सों की संख्या बॉक्स बी के नीचे रखे बॉक्सों की संख्या के समान है। मतलब आपसे वो जितने एच से ऊपर होंगे उतने ही बी से नीचे होंगे।
बॉक्स एफ और बॉक्स सी के बीच में दो बॉक्स रखे हैं। ये जो सी और एफ है इनके बीच में दो बॉक्स हैं जी। चलो भाई अब यहां से कहानी करते हैं जी स्टार्ट। सी से दो छोड़कर बैठा है कौन, एफ, और एफ से फिर ई ऊपर की ओर ही रहना चाहिए क्योंकि 3 से ज्यादा बॉक्स आने हैं। ठीक है सर। अच्छा ई मान लो एफ से ऊपर की ओर आ गया तो फिर ई से कनेक्ट होता हुआ कोई और है? नहीं सर। चलो भाई यहां से देखते हैं कौन सी चीज कहां अरेंज की जाए। बी से नीचे जितने होंगे एच के ऊपर उतने होंगे। चलो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मान लो बी यहां पर है, ठीक है, और बी से और जी के बीच में 1 2 3 4 है तो जी यहां हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है बी यहां हो और 1 2 3 4 छोड़कर जी यहां हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बी यहां हो और 1 2 3 4 छोड़कर जी यहां आ जाए। अच्छा इस वाली कंडीशन में बी से नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो फिर जी से ऊपर भी एच से ऊपर भी 5 रहने चाहिए, तो एच यहां आएगा, 1 2 3 4 5 रहेंगे। ठीक है सर। अब एच से एक छोड़कर ए आ रहा है तो एच से एक छोड़कर ए इधर तो आ नहीं सकता है, वो इधर आ गया ए एच से एक छोड़कर। ठीक है भाई यहां पर आ गया। अब जब ए आ गया है ये वाली बात यूज हो गई, ये वाली बात यूज हो गई। ठीक है अब जरा देखिए आप कि ई आएगा ऊपर की तरफ। अच्छा सी और एफ के बीच में दो बंदे हैं तो सी अगर मैं यहां रखूं तो 2 छोड़कर एफ यहां आ जाएगा, और एफ से ऊपर की ओर 3 छोड़कर ई, लेकिन 3 से ज्यादा हैं तो ये वाला अरेंजमेंट तो हो गया जी गड़बड़, क्योंकि एफ को यहां रखकर 3 छोड़कर ही ई यहां बिठाया जा सकता है, जबकि एफ और ई के बीच में 3 से ज्यादा है। ये वाली बात नहीं बन पाई। यस सर। अच्छा यहां देखो ये वाली बात भी नहीं बन पाएगी, क्यों, क्योंकि अगर बी यहां है ऊपर से दूसरे पर तो एच को नीचे से दूसरे पर होना चाहिए था, ये भी नहीं बन पाई। अच्छा इसमें देखना बी सबसे ऊपर है तो एच सबसे नीचे होगा, और एच से एक छोड़कर इधर ए नहीं आ पाएगा, तो फिर ये भी नहीं बन पाई। सर फिर क्या करें, चीजों को पलटो। जैसे हम जी से ऊपर की ओर बी लेके चल रहे थे, हम जी से नीचे की ओर बी लेके चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है क्या करके चलो जी, बी को नीचे की ओर लेके चलो और जी को ऊपर की ओर। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी, पॉसिबिलिटी काफी बन रही है इसमें। देखो ऐसे लेके चलो कि मान लो बी यहां है और 1 2 3 4 छोड़कर जी यहां है। अच्छा बी से नीचे कोई भी नहीं है तो फिर एच से नीचे भी कोई नहीं होना, ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर एच से एक छोड़कर यहां तो कौन नहीं आ पाएगा, ए नहीं आ पाएगा। चलो तो फिर बी को यहां बिठाओ और बी से 1 2 3 4 छोड़कर यहां जी को लेकर आओ। दूसरी पॉसिबिलिटी बी को यहां बिठाओ, 1 2 3 4 छोड़कर जी को यहां लेके आओ। अच्छा बी से नीचे इस कंडीशन में 1 है तो एच यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि एच से ऊपर फिर 1 होना चाहिए था, तो यह भी गलत हो गई पॉसिबिलिटी। यहां बी से नीचे 2 है तो एच को यहां रखो जिससे कि एच के ऊपर 2 हो जाए। एच से 1 छोड़कर यहां ए आ गया, बिल्कुल सर। अब सी को ऐसी जगह बिठाओ जिससे कि 2 छोड़कर उसके नीचे एफ आ जाए, तो सी यहां बैठ सकता है, और इससे नीचे 2 छोड़कर यहां एफ आ जाएगा। अच्छा एफ और ई के बीच में 3 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो फिर ई को हम यहां बिठा देंगे, और एफ यहां है तो एफ और ई के बीच में 3 से ज्यादा व्यक्ति हो गए। बढ़िया बात है जी। आगे आपसे बोला गया था बी और जी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो ये तो हमने बिठाए ही हैं 4। ये वाली बात यूज हो गई, ये वाली यूज हो गई, ये भी यूज हो गई, ये भी यूज हो गई, और ये भी यूज हो गई, सब कुछ यूज हो गया। जो भी बचा है उसको यहां अरेंज कर दो एक बार जल्दी से फटाफट से। तो कौन बचा है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी रह गया है, वो यहां आ गया। कुछ भी आपसे पूछ ले क्वेश्चन आप आंसर दे देंगे। बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। अगर आपके समझ नहीं आया है तो एक बार और बताया जा सकता है। बताइए दोबारा समझाया जाए क्या? चलो एक बार और देख लो, कोई ऐसी बात है नहीं, वैसे क्वेश्चन काफी आसान था। ध्यान से देखेंगे इस बार। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बन गई थी, कोई भी चीज के बारे में डेफिनेट बताया ही नहीं तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ा।
वो बोल रहा है बॉक्स एफ और सी के नीचे है, जो एफ है वो सी के नीचे है। ठीक है सर। अच्छा, आगे जाके आपसे एक बात कही गई थी आखिरी में कि बॉक्स एफ बॉक्स सी के बीच दो बॉक्स रखे हैं, तो इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि सी से नीचे है एफ और बीच में दो बॉक्स आएंगे। ठीक है सर। आगे बोला गया था बॉक्स बी और बॉक्स जी के बीच में चार बॉक्स हैं, तो बी और जी के बीच में चार बॉक्स हैं, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है बी ऊपर जी नीचे आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि जी ऊपर बीच में चार बॉक्स और बी नीचे आ जाए। बिल्कुल सर, इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। आगे आपसे बोला गया था बॉक्स एफ और बॉक्स ई के बीच तीन से अधिक बॉक्स आएंगे। किसके? एफ और ई के बीच में भाई तीन से अधिक बॉक्स आने हैं, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे अभी नहीं पता, बस इनके बीच में तीन से अधिक बॉक्स आने थे। बॉक्स ए और एच के बीच सिर्फ एक बॉक्स है, मतलब एच और ए के बीच में एक बॉक्स आना है। ठीक है सर। बॉक्स एच के ऊपर उतने ही बॉक्स हैं जितने बी के नीचे हैं, मतलब बी के नीचे जितने भी बॉक्स हैं एच के ऊपर उतने ही बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई आप लोगों के? ये सारा डेटा है इस क्वेश्चन का। अब अरेंज करो। देखो, सबसे बड़ा डेटा मुझे ये पता है, एक और चार पांच और एक छह, छह लोगों का अरेंजमेंट इससे मैं कर सकता हूं, ये है मेरे पास। लेकिन इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, बी को ऊपर ले या बी को नीचे ले। तो अभी तो मुझे पता चल चुका है क्योंकि मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो बी को नीचे लेकर चलना है। अच्छा, बी से नीचे जितने होंगे एच से ऊपर उतने हो जाएंगे। अगर मैं बी को यहां लेकर चलता हूं, ठीक है सर, तो इससे एक दो तीन चार छोड़कर यहां आ जाएगा जी। अच्छा, बी से नीचे आपने कोई नहीं लिया तो फिर एच को यहां रखोगे क्योंकि एच से ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर एक बात कही गई है कि एच से एक छोड़कर ए है, तो अब एच से एक छोड़कर ए आप यहां नहीं बिठा सकते, तो बी को मैं यहां भी नहीं ले सकता। अच्छा, एक बी को मैं यहां ले सकता था और एक बी को मैं यहां ले सकता था, बस इससे ऊपर भी लेके भी नहीं जा सकते हम। क्यों? क्योंकि बी से एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर जी आ जाएगा, और इसमें बी से एक दो तीन चार छोड़कर यहां जी आ जाएगा। इससे ऊपर भी ले नहीं सकते क्योंकि फिर जी कहां आएगा चार छोड़कर। क्लियर हुई बात? अब जरा इस वाली पॉसिबिलिटी पर आइए, आप इस वाली पॉसिबिलिटी को ध्यान से समझिए। अच्छा, बी से नीचे एक बंदा है, तो फिर एच को ऐसे रखो कि उससे ऊपर एक बंदा हो, तो फिर एच यहां आना चाहिए था, तभी तो उससे ऊपर एक बंदा रहता, लेकिन यहां तो ऑलरेडी जी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब बची ये वाली पॉसिबिलिटी कि बी से नीचे दो हैं, तो एच को यहां रखो जिससे कि एच से ऊपर दो हो जाए। ठीक है सर, यही तो बोला है, जितने बी के नीचे हैं उतने ही एच के ऊपर है। अच्छा, फिर एच से एक छोड़कर ए है, तो एच से एक छोड़कर यहां पर कौन आ गया जी? ए आ गया। बिल्कुल सही बात है ये वाली। हाँ जी सर, क्लियर हुई बात? यस सर। अब जरा ध्यान से देखने की बात यह है कि अब और क्या बचा है कि एफ को सी से दो नीचे रखना है, दो छोड़कर, तो सी यहां, सी से दो छोड़कर एफ यहीं आ सकता है फिर, और एफ और ई के बीच में तीन से ज्यादा बंदे हैं, तो एफ यहां तो ई यहां आ गया। अब एफ और ई के बीच में चार बंदे हो गए, बचा हुआ डी यहां आ गया, सब कुछ अरेंज हो गया, कोई भी चीज नहीं छूटी। यही आपका अरेंजमेंट है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, आप झट से आंसर दे दोगे भाई इस क्वेश्चन के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहां गया? ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे बोला गया है 9 बॉक्स हैं एक ढेर में, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए फटाफट स्पीड से।
छोटा मैंने क्वेश्चन कर दिया है। अब मेरे साथ साथ इसके लिए क्या बना लेंगे, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। मेरे साथ साथ टेबल बना लो पहले 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है जी भाई, ये आपने यहां पर टेबल ड्रॉ कर ली है। चलिए जी देखते हैं क्या बोला गया है आपसे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, बॉक्स एक्स के नीचे 3 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं। मतलब 3 से ज्यादा हम नीचे रख ही नहीं सकते। किससे, बॉक्स एक्स से नीचे 3 से ज्यादा बॉक्स नहीं है। तो बॉक्स एक्स यहां हो सकता है मैक्सिमम 4 पर, क्योंकि इससे नीचे मैक्सिमम 3 आ सकते हैं। सर बॉक्स एक्स यहां भी हो सकता है, बॉक्स एक्स यहां भी हो सकता है, और बॉक्स एक्स यहां तो हो ही सकता है। फिर कहने का मतलब है नीचे एक भी ना हो चलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं इससे नीचे तो 3 रख सकते हैं, 3 से ज्यादा इसके नीचे रहेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, आइए जी आगे। इसमें क्या बोला गया, बॉक्स एक्स और बॉक्स डब्ल्यू के बीच में 3 बॉक्स रखे हैं। तो एक्स यहां है तो 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू यहां होगा, एक्स यहां है तो 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू यहां, एक्स यहां है तो 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू यहां, और एक्स यहां है तो 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू यहां रहेगा। क्लियर हुई है बात, आप बोलेंगे यस सर। आगे आपसे बोला गया है बॉक्स एल और बॉक्स डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। बॉक्स एल को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा गया, तो डब्ल्यू के ठीक ऊपर एल यहां, इस वाली पॉसिबिलिटी में यहां, और इस वाली पॉसिबिलिटी में दोस्त यहां, और इस वाली पॉसिबिलिटी में यहां पर है। ठीक है, आगे बोला गया है बॉक्स के को बॉक्स वाई के ऊपर रखा गया है। के को वाई के ऊपर रखा गया है, तो ना तो अभी के आया ना वाई, इस बात को अलग बनाइए कि बॉक्स के जो भी है वो वाई के ऊपर रखा गया है। ठीक है दोस्त, बॉक्स वी के नीचे रखा गया है। के को बॉक्स वाई के ऊपर रखा गया है और वी के नीचे रखा गया है। वी से नीचे है ये के, वाई से तो ऊपर है के और वी से नीचे है। ठीक है भाई, अभी तो वहां पर ना वाई आया ना के ना वी। आगे देखो क्या बोला गया है, आगे बोला गया बॉक्स एम को सबसे नीचे रखा गया है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म, क्योंकि यहां तो सबसे नीचे आप एक्स को रख रहे थे, क्वेश्चन बोल रहा है एम को रखा गया है। तो यहां एम सबसे नीचे, यहां भी सबसे नीचे एम, यहां भी आपने सबसे नीचे एम को रख दिया। आगे बोला है बॉक्स जेड को बॉक्स एस के ऊपर और बॉक्स वी के नीचे रखा गया है। जेड को क्या किया गया है, एक्स से ऊपर रखा गया है जेड को, एक्स से तो ऊपर रखा गया है जेड को, और वी से नीचे रखा गया है। ठीक है भाई, आगे आपसे बोला है बॉक्स एम और बॉक्स एन के बीच में 4 से अधिक बॉक्स रखे गए हैं। एन और एम के बीच में 4 से अधिक बॉक्स हैं। तो अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में देखूं तो 1 2 3 4 5, भाई 4 से अधिक का मतलब है 5 तो कम से कम होने चाहिए। तो 5 के ऊपर एन फिर तो यहीं आ सकता है सर इस वाली पॉसिबिलिटी में। तो अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में एन 1 2 3 4 5 छोड़ के एन यहां आ सकता है। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5 6 एन यहां भी आ सकता है और एन यहां भी आ सकता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला गया इसमें, ना तो बॉक्स जेड और ना ही बॉक्स एन को ढेर के सीट्स पर रखा गया है। इसका मतलब है ये क्लियर हो गई बात कि यहां सबसे ऊपर जो एन आ रहा था ये भी गलत, और इसमें भी सबसे ऊपर एन नहीं ले सकते हम। इसमें एन की 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, तो सबसे ऊपर नहीं ले सकते, इस वाले को लेकर चलो। और ना ही बॉक्स जेड सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, बॉक्स जेड तो ऊपर जाएगा ही नहीं, वो तो वी से नीचे है। आगे आपसे बोला गया है बॉक्स एन और बॉक्स जेड के बीच में 1 से अधिक बॉक्स नहीं रखा गया है। एन और जेड के बीच में 1 से अधिक बॉक्स नहीं है। तो सर इस वाली कंडीशन में तो जेड कम से कम यहां आएगा, और एन और जेड के बीच में 2 बॉक्स हो गए। तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, बची ये वाली पॉसिबिलिटी। तो यहां रखो जेड को, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बीच में 1 रख दिया हमने। यस सर। अब जेड से ऊपर आएगा वी, बिल्कुल सर। तो ये एक्स से ऊपर हो गया जेड और वी से नीचे हो गया। अच्छा, अब कहानी है के और वाई की।
तो y से ऊपर है k, तो y यहां आ गया और y से ऊपर यहां आ गया k। ये वाला आपका पॉसिबिलिटी एकदम सही हो गई, ये वाला अरेंजमेंट एकदम सही हो गया। क्या बात बनी आपके पास में? m y k x z v n w l, ये वाला बनेगा दोस्त। बिल्कुल, जिन्होंने ये बनाया है एकदम सही है। क्या बात समझ में आई है आप सभी के? क्लियर हुई है बात? यस और नो? बताइए 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 दोस्त। एक्स नहीं नहीं, जिन्होंने, काजल गलत है आपका, एक्स से नीचे पहले ही आप पढ़ चुके हैं, 3 से ज्यादा बॉक्स हो ही नहीं सकते। सर इतने बड़े क्वेश्चंस नोटबुक में उतारने में टाइम लगता है, तो हृदय से मत उतारो नोटबुक में, ये है ना, इनके स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी सी पीडीएफ बना के रखो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहां गया? ये वाला देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना? यहां भी कितने बॉक्स हैं? 9 बॉक्स हैं। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी भाई, किया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो देखते हैं जी, टाइम होता है आपका समाप्त। अब मेरे साथ साथ करेंगे, यहां भी 9 ही बॉक्स हैं, तो आराम से आप लोग टेबल बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, और ये आपने टेबल बना ली। इसके बाद में यहां पर आप क्या करेंगे जी, आराम से ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है जी साहब। अब देखो डेटा क्या बोला गया है। डेटा में बोला गया है ओ को, डेटा बोल रहा है आपसे दोस्त क्या, ओ को एल से ऊपर नहीं रखा गया। इसका मतलब है एल से नीचे रखा गया है किसको? ओ को। ठीक है, आगे बोला गया बॉक्स ओ को क्यू से ऊपर रखा गया है, लेकिन ओ को क्यू से ऊपर रखा गया है। समझ गए? ओ को एल से तो नीचे रखा है, लेकिन क्यू से ऊपर रखा है। बॉक्स के और बॉक्स एम की स्थिति का योग एक पूर्ण घन है। भाई इस बात को समझना बेहद जरूरी है। यहां से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो मिलकर पूर्ण घन बना सकती हैं? तो पूर्ण क्यूब क्या बना सकती हैं? तो पूर्ण क्यूब में या तो 8 आएगा या 27। तो 27 तो बना ही नहीं सकती ये संख्याएं, 8 ही बना रही होंगी, तो मतलब 5 और 3। तो इसका मतलब है इनमें से ही किसी एक पर कौन है? एम नहीं, कौन है जी? के, और किसी एक पर है कौन भाई साहब? एम। तो के और एम में से अगर के यहां है तो एम यहां होगा, और दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में ऐसा कर लो कि के यहां है तो एम यहां ले लो। ठीक है, बात समझ में आई है? भाई यही तो बोला है, के और एम की जो स्थितियां हैं वो मिल जाएंगी, अगर जुड़ जाएंगी तो वो एक होल क्यूब बना देंगी। तो 5 और 3 मिलकर 8 बन गए। अच्छा, आगे क्या बोला गया है? और उनके बीच में 4 से अधिक बॉक्स नहीं है। 4 से अधिक बॉक्स हैं? अरे भाई 4 से अधिक बॉक्स कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो फिर 7 और 1 वाली कंडीशन होगी। 7 और 1 पर मिलकर 8 बनेंगे, क्योंकि बीच में 4 से अधिक होने चाहिए। तो फिर 1 और 7 मिलकर 8 हो रहे होंगे। तो अगर के यहां तो एम यहां, और के यहां तो एम यहां, तभी तो बीच में 1 2 3 4 5 4 से अधिक बॉक्स आएंगे। आगे बोला गया बॉक्स एम और बॉक्स पी के बीच न्यूनतम 3 बॉक्स रखे गए हैं। किस किस के बीच में? एम और पी के बीच में कम से कम 3 तो है ही। तो अगर एम यहां है तो पी 1 2 3 छोड़कर यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। तो मैं लिख देता हूं इस बात को कि एम और पी के बीच में 3 या 3 से ज्यादा बॉक्स आएंगे। ठीक है सर,
आगे बोला गया है बॉक्स पी विषम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है। पी जो है वो ऑड नंबर पर रखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एम को यहां रखता हूं तो एम से 3 तो कम से कम रहने चाहिए। तो 1 2 3 छोड़कर पी यहीं पर आएगा, फिर पी यहां आ नहीं सकता, ये तो सम है, क्योंकि वो बोल रहा है कि बॉक्स पी एक ऑड नंबर वाले स्थान पर है। अच्छा, इस वाली कंडीशन में 1 2 3 छोड़कर पी यहां भी आ सकता है और फिर पी यहां भी आ सकता है। इस कंडीशन में तो दो पॉसिबिलिटी यहां से बन गई कि एम अगर यहां है और के अगर यहां है तो पी 1 2 3 छोड़ के यहां भी आ सकता है और 3 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर यहां भी आ सकता है। यस सर। आगे चलिए, P और L के बीच एक बॉक्स रखा गया है, तो P का ऐसे रखना है कि उससे एक छोड़कर L आ जाए। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में P से एक छोड़कर इधर तो L नहीं आ सकता, यहां आएगा। अच्छा, इसमें यहां तो नहीं आ सकता, यहां आएगा। इसमें आ ही नहीं सकता एक छोड़कर, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे K है एक छोड़कर। यह पॉसिबिलिटी गलत हो गई, दो ही पॉसिबिलिटी बची। बॉक्स R सम संख्या वाले स्थान पर नहीं रखा गया है, मतलब R को रखा गया है ऑड नंबर ऑफ प्लेस पर। तो आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां नहीं आ सकता, आर यहां नहीं आ सकता, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो आर यहीं आएगा। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में भी आर यहां नहीं आ सकता, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो आर यहां आएगा। ठीक है सर। आगे आपसे बोला गया है ओ और आर के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। आर ये रहा, तो 1 2 3 4 रखकर ओ यहां। आर ये रहा, 1 2 3 4 छोड़कर ओ यहां। बॉक्स एन और बॉक्स एस के ऊपर रखा है, बॉक्स एन को बॉक्स एस से ऊपर रखा गया है। ठीक है भाई, अब सारी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ये वाली चीज हमने यूज कर ली है। अब आपको बोला गया था जो ओ है वो एल से नीचे है और क्यू से ऊपर है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में क्यू तो यहीं पर आएगा। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, यहीं पर आएगा ना, बिल्कुल क्यू यहीं आएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में क्यू यहीं आएगा, क्योंकि क्यू से ऊपर कौन है, ओ। ओ। अच्छा, अभी दो चीजें बची रह गई, एस और एन के ऊपर है। एस जो है, एन जो है एस के ऊपर है, तो एन यहां और एस यहां, एन यहां और एस यहां। सर ये तो दोनों ही पॉसिबिलिटी सही हो गई, कहीं भी गड़बड़ हुई नहीं कोई भी, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना दोनों ही है, दोनों ही सही से अरेंज हो गए, कोई गड़बड़ नहीं हुई भाई। यहां देखो ना, बोला गया ओ को एल के ऊपर नहीं रखा गया, ओ को एल के ऊपर नहीं। अच्छा हाँ, ये वाली बात रह गई ना, ओ को एल के ऊपर नहीं रखा गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गड़बड़ा गई ना फिर, क्योंकि यहां पर ओ जो है ऊपर हो गया, तो यही वाली सही है। फिर तो पहली ये गड़बड़ हो गई दोस्त, पहली वाली पॉसिबिलिटी एकदम सही है। क्लियर हुई बात भाई? सबके लिए इंपॉर्टेंट है अमन दोस्त, सबके लिए। हाँ, सेकंड वाला गलत हो गया, क्योंकि पहली ही लाइन में बोला था ओ को एल के ऊपर नहीं रखना है, तो ओ एल के ऊपर आ रहा था सेकंड में, इसलिए सेकंड वाला एकदम गलत हो गया आपके लिए। क्या आप बात समझ पाए, हाँ या ना? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखिए, टूट पड़िए और जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम है।
अच्छा, 1 से 2 दिन में मैं आपके लिए अपना यूट्यूब चैनल लेके आ रहा हूं खुद का, ठीक है, रीजनिंग बाई भारत भूषण सर। ठीक है दोस्त, उस पर हम प्रॉपर वे में बहुत करूंगा दोस्त। ठीक है, लिए मैंने कोई सा भी एग्जाम हो सर, ठीक है, तो करिए ये वाली बात, जल्दी से खत्म करेंगे फटाफट स्पीड से। ये देखिए और करने की कोशिश करिए जरा। चलो, इतना छोटा करके दिख रहा है आपको क्वेश्चन। अच्छा, ये आ गया आपका फ्लैट वाला क्वेश्चंस, ठीक है। फ्लैट वाले क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, 10 व्यक्ति एक इमारत में 5 तलों पर रहते हैं। मतलब एक इमारत है जिसमें कितने फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, ठीक है। भूतल मीन्स नीचे वाला जो तल है उसको एक संख्या, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, ऐसे ही आखिरी वाले को 5। मतलब ये 1 हो गया, ये दूसरा फ्लोर हो गया, ये तीसरा फ्लोर, ये चौथा फ्लोर और ये 5वां फ्लोर। ऐसे 5 फ्लोर हैं और प्रत्येक फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं। मतलब ऐसी कहानी है कि अगर मैं 5वें ही फ्लोर पर जाकर देखूं या किसी भी फ्लोर पर चला जाऊं तो मुझे 2 फ्लैट नजर आएंगे। फ्लैट नंबर 1 ये है और सेकंड ये है, ठीक है। इस फ्लोर पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2। तो ऐसी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी 1-2 और बना लो यार। एक तो पॉसिबिलिटी हो गई फर्स्ट सेकंड वाली, एक ये हो गई फर्स्ट सेकंड वाली, एक ये हो गई फर्स्ट सेकंड वाली, ठीक है भाई। इसमें एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की नीड होगी तो यहां यूज कर लेंगे, तीसरी की नीड होगी तो यहां यूज कर लेंगे। देखो, पजल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसके लिए बेसिक डायग्राम कैसा ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब आप उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दे देते हैं अरेंज करने का, ठीक है। फिर चीजें आराम से अरेंज होती चली जाती हैं। अगर आप हौज पौच में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। आइए, यहां पर आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है प्रत्येक जो फ्लोर है उस पर 2 फ्लैट हैं, अर्थात लेफ्ट में ए और तल संख्या 2 का फ्लैट ए तल संख्या 1 के फ्लैट ए के ठीक ऊपर है। तो भाई इनको फर्स्ट सेकंड की जगह नाम दिया गया है ए बी, ए बी, ए बी, और लगातार ऐसे ही है कि इसका ए, इसके ऊपर दूसरे का ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, है ना। ठीक है भाई। अब आइए जी, यहां से डेटा में क्या बोला गया है आपसे, प्रत्येक तल का फ्लैट बी फ्लैट ए के पूर्व में है, मतलब ईस्ट की ओर है, ठीक है जी। ए के ईस्ट में ही तो है बी, बढ़िया, ये भी सही है। ये बोल रहा है एस एक सम संख्या वाले तल पर है, मतलब सम संख्या वाले फ्लोर पर है। तो सम संख्या वाले मतलब यहां हो सकता है या फिर 4 पर हो सकता है। कौन, एस। तो एस या तो यहां होगा या यहां होगा, लेकिन कौन से फ्लैट में, ए में या बी में, कुछ नहीं पता अभी। आगे बढ़ जाइए। एस और वाई के बीच 2 तलों का अंतर है। तो एस और वाई के बीच में 2 तलों का अंतर है, मतलब एस और वाई के बीच में 2 फ्लोर आएंगे, ठीक है सर। डब्ल्यू वाई के पश्चिम में है। वाई के पश्चिम में मींस वाई अगर इधर है तो वाई के वेस्ट में इधर डब्ल्यू है, तो मतलब एक ही फ्लोर पर रहेंगे दोनों। यस सर। आगे बोला है पी एस के तल के ऊपर रहता है। एस के ऊपर है जी पी, एस से ऊपर कौन है भाई, पी है। अब ठीक ऊपर है या नहीं कुछ नहीं पता। क्या बोला गया है आपसे, पी एस के ऊपर रहता है। पी और आर समान नाम के फ्लैट में रहते हैं, मतलब अगर पी रहता है ए में तो आपका आर भी ए में ही रहेगा। पी और जो आर है वो किस में है, सेम फ्लैट में है, ठीक है जी सर। आगे आपसे क्या बोला, एक्स और यू समान संख्या वाले तल पर रहते हैं। एक्स एंड यू सेम फ्लोर पर हैं, ठीक है जी, सेम फ्लोर पर रहते हैं एक्स और यू, तथा दोनों एस के नीचे रहते हैं, और दोनों ही एस के नीचे हैं। तो एस के नीचे रहते हैं ये दोनों, ठीक है भाई, बात ये भी समझ में आ गई। आगे बोला क्या है, डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल एक तल का अंतर है। डब्ल्यू और एक्स के नीचे, डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक तल का अंतर है, मतलब डब्ल्यू और एक्स को अगर हम देखें तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक तल का अंतर हमें नजर आएगा। क्यू पी के पूर्व में रहता है। पी के पूर्व में रहता है मतलब जिस पर पी रहता है उसी पर इधर, इसी के इधर क्यू रहेगा पूर्व में।
बहुत बढ़िया जी। तो ये सेम फ्लोर पर हो गए। टी वी के ऊपर रहता है, तो जहां भी टी नजर आ रहा है वो वी के ऊपर रहेगा। वी के ऊपर कौन रहेगा जी? टी। यू टी के समान नाम वाले फ्लैट में नहीं रहता, मतलब यू और टी सेम फ्लोर वाले में नहीं रहते। यू एंड टी सेम फ्लोर, सेम फ्लैट में नहीं रहते, सेम फ्लैट में नहीं रहते। भाई कोई भी डेफिनेट बात नहीं मिली, सब तुक्केबाजी वाली बातें मिली हैं। चलो तो करते हैं फिर तुक्के वाली बातें ही करते हैं भाई। चलो आइए जी, ये क्या बोल रहा है आपसे? वाई, और वाई के वेस्ट में डब्ल्यू है और एस के नीचे वाई है, तो मान के चलो एस यहां है और इसके नीचे कहां आ गया? वाई। दो छोड़कर वाई आ गया यहां। वाई के इधर डब्ल्यू है वेस्ट में। यस सर, क्लियर हुई बात? अच्छा, एस से ऊपर थे पी और क्यू, तो पी और क्यू फिर इधर आ गए। लीजिए भाई, बात बन गई है। इससे ऊपर एक ही है। अच्छा, जिस फ्लोर पर पी था उसी फ्लैट में आर है, मतलब पी अगर ए पर है तो आर भी ए पर रहेगा। तो आर किस में रह सकता है? ए पर। इसमें भी रह सकता है, इसमें भी और इसमें भी। चलो आगे बढ़ जाइए, आगे क्या बोला गया है आपसे? ये वाली बात तो हो गई। सेम फ्लैट पर रहते हैं एक्स और यू, लेकिन एस से नीचे हैं, तो एक्स और यू यहां भी आ सकते हैं, दोनों यहां भी आ सकते हैं एक्स और यू। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यू और टी सेम फ्लैट में रहते हैं, यू और टी सेम फ्लैट में रहते हैं। एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक है, तो डब्ल्यू यहां है तो यहां एक्स रहेगा। हाँ जी सर, एक्स अगर यहां रहा तो यहां आ गया जी यू, क्योंकि आपको पता है एस से नीचे थे दोनों। हाँ जी सर, बढ़िया है ये वाली बात। वो भी यूज हो गया, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक हो गया। हाँ जी सर। अच्छा, एक्स और यू सेम फ्लैट पर हैं, एस से नीचे हैं, ये भी यूज हो गया। पी और ये सेम फ्लैट पर हैं, ये भी हो गया, ये सेम फ्लोर पर हो गए। यू और टी सेम फ्लैट में है, यू और टी सेम फ्लैट में है, तो टी फिर यहीं पर आएगा। यस सर, लेकिन टी तो वी से सर ऊपर था, बात नहीं बन पाई। नहीं जी, तो फिर हमें ऐसा करना होगा कि ये जो हमने यहां पर एस लिया था इधर, इसको इसी पर लो, लेकिन यहां लो। ठीक है सर, टी और यू सेम पर आ जाएंगे, टी भी यहां आ जाएगा और वी से ऊपर आ जाएगा, तो वी यहां आ जाएगा कहीं ना कहीं नीचे, इसमें या इसमें। तो वी को हम यहां ले आते हैं भाई, वी से ऊपर ही आ गया टी। हाँ जी सर, तो सारी बातें सेटिस्फाई हैं आपकी। डब्ल्यू और ये वाली बात भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। हाँ जी सर, ये भी हो गई कि वी से ऊपर है टी। कुछ बचा क्या? ये भी हो गया। एस और वाई के बीच में दो हैं, एस से ऊपर पी है, पी के राइट में इधर कौन है? क्यू है। सब कुछ आ चुका है, अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप सबका आंसर दे देंगे। टी वी के ऊपर रहता है, ये भी सही है। कुछ बचा तो नहीं? नहीं बचा, तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार है, जो भी बचा होगा वो इधर आ जाएगा। चलिए जी, यहां पर आपका ये पजल होता है पूरा, एक बार मैं और चेक कर देता हूं। एक्स एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, ठीक है जी, एस 4 पर रहता है। एस और वाई के बीच में दो तलों का अंतर है, तो एस और वाई के बीच में दो ही तल हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर है, ये फोर्थ पर है। ठीक है सर, आगे बोला गया है डब्ल्यू वाई के वेस्ट में रहता है, डब्ल्यू वाई के वेस्ट में है, ये भी बात सही है। पी एस के ऊपर के फ्लोर पर रहता है, तो पी एस के ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहा है। पी और आर समान नाम वाले फ्लैट में रहते हैं, तो आर यहां आएगा फिर, क्योंकि समान नाम पर है, पी ए पर तो आर भी ए पर। लो जी, बन के तैयार पूरा डायग्राम, यही है आपका इसका अरेंजमेंट। क्या आप लोग समझ पाए? क्या बात क्लियर हुई दोस्त? तो यहां पर आपका फ्लैट एंड बॉक्स वाली भी पजल मैंने करा दी आपको। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम सीट दे देंगे, आराम से वहां से आप करेंगे। कल चलेंगे आगे की ओर, आगे की पजल्स कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात फिर होगी आपसे दोस्त कल, कल नहीं आज रात। अच्छा, एक रात के लिए मैं अभी ऑफलाइन वाला जो चैनल है कैरियर विल का, उसी पर क्लास लेने जा रहा हूं, जो कि क्लास किस नाम से है आज की? नंबर सीरीज। आज हम नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं दोस्त वहां पर, ठीक है ना? तो आज हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वहां नंबर सीरीज से जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। फिर मुलाकात होगी रात के 7 बजे नंबर सीरीज के बेस्ट